आज मैं मौजूद हूं तौरेंगा ग्राम में। आपको दिखाता हूं ये भवन जो 10 साल हो गया कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी पूरा नहीं किया गया है। और जिस तरह से इस भवन को देख रहे हो, ये आवासीय भवन है। वन विभाग के कर्मचारियों को जहां जहां उनकी नियुक्ति है, उनकी कार्य करने की, जो कहा जाए कि वन की रक्षा करने के लिए यहाँ पे जो कर्मचारी रहना है, उसकी जो भवन है, आज ये स्थिति है कि इसका निर्माण जो है आधा अधूरा है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इनका निर्माण 10 साल पूर्व किया गया था। जो निर्माण की स्थिति आप देख रहे हैं, ये जो दरवाज़ा है, ये जो निर्माण है, और ये जो भवन धीरे धीरे जर्जर होती जा रही है। लेकिन जो पैसा, जो यहाँ की जो राशि व्यय हुई है, वो वन विभाग की व्यय हुई है। लेकिन ये आज जो स्थिति देखें, ये अंदर दिखाएं ज़रा सा, आज जो स्थिति देखें, ये जो भवन है वो किस तरह से पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिसका बारे में वन विभाग के जो कर्मचारी हैं, जो आला अधिकारी हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं। और इस तरह से ये भी भवन जो है वो जर्जर पड़ा हुआ है। इसमें अतिक्रमण भी हो सकता है इस बीच में। और इधर जो निर्माण कराया गया था वो भी आज अधूरे पड़े हुए हैं। और एक भवन और है। अगर इन भवन के निर्माण में अगर वन विभाग ध्यान देती तो लगभग यहाँ जो कर्मचारी रहते, जिससे अतिक्रमण, जंगल अतिक्रमण के साथ साथ जो वन्य प्राणियों का जो शिकार होता है, उसमें रोक लगती। लेकिन ये जो निर्माण है उसको आप देख सकते हैं किस तरह से निर्माण किया गया है। और आज भी ये जर्जर होने की स्थिति है। इसको ध्यान देने की ज़रूरत है वन विभाग को। लेकिन यहाँ किसी प्रकार के आला अधिकारी और वन विभाग की टीम के द्वारा ध्यान नहीं देने की वजह से ये जो भवन है पूरी तरह से जर्जर होती चली जा रही है। जिसका जिम्मेदार कौन है आप बता सकते हैं कि ये जितनी राशि यहाँ वन विभाग की लगी है, और उस राशि का जो भवन निर्माण में जो भ्रष्टाचार जो दिखाई दे रहा है, वो अच्छी तरीक़े से आप देख सकते हैं। इस तरह से आपने देखा है जो भवन जो जर्जर हो रहे हैं, जो नवनिर्माण जो भवन है वो जर्जर हो रहे हैं। उस बीच में ये सभा भवन है, परिक्षेत्र तौरेंगा बफर जोन, सीता नदी, टाइगर रिजर्व, गरियाबंद, ये भी लगभग जर्जर होने की स्थिति है। इसका भी देख रेख नहीं किया जा रहा है। इस तरह से भवन जर्जर होते चले जा रहे हैं। आगे भी और दिखाते हैं हम। ये जो गेट है, बहुत बड़ा गेट है। इसमें तो लिखा नहीं है कौन सा भवन है, लेकिन आप देख सकते हैं इस भवन को धीरे धीरे जर्जर हो रही है। और जर्जर होने की स्थिति में इसका देख रेख नहीं होना, ये जर्जर, ये दिखाया जरा इधर से, ये भवन धीरे धीरे जर्जर हो गया। मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ के जो वन विभाग के कर्मचारी इस परिक्षेत्र में रहते तो इस परिक्षेत्र की वन की सुरक्षा होती, यहाँ के वन्य प्राणियों की सुरक्षा होती। मगर इस भवन को जर्जर होने की स्थिति में आ चुकी है। लेकिन इसका जो भवन को जो देख रेख करना है वो उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस वजह से ये भवन जर्जर हो रही है। और बाकी सब जितने भी वन विभाग के कर्मचारी हैं वो सर्व सुविधा युक्त मकान में रहना पसंद कर रहे हैं, इसलिए मुख्यालय में रहते हैं। तब तक यहाँ वन्य प्राणियों का, वन्य जीवों का यहाँ कभी एक्सीडेंट से, कभी अवैध शिकार से यहाँ से विलुप्त होते जा रहे हैं। साथ ही जंगलों पर अतिक्रमण लगातार बढ़ रहे हैं। और भी जर्जर भवन में आपको दिखाता हूँ। लगातार प्रशासन की अनदेखी की वजह से ये भवन जो है ये आज भी इस तरह से जर्जर होते चले जा रहे हैं। मगर यहाँ कोई कर्मचारी यहाँ ठहरना नहीं चाहता। इसलिए नहीं ठहरना चाहता कि यहाँ बिजली पानी की जो व्यवस्था है वो नहीं है, इसलिए मुख्यालय में रहना पसंद करते हैं। इसलिए जंगलों का सुरक्षा जो है वो नहीं हो पा रही है। लगातार यहाँ पे वन प्राणियों का जो शिकार जो हो रहा है वो लगातार बढ़ रहा है। इस वजह ये प्रमुख कारण हो सकता है कि जहाँ जो संबंधित जो वन विभाग के कर्मी यहाँ निवास नहीं करते, अपने मुख्यालय में ही, मैनपुर मुख्यालय में ही रहते हैं। इस वजह से ये सब कारण बन सकता है। इस तरह से न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आगे भी ऐसी खबर दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।